हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें और शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि अब आपको डेली लाइव क्लासेस अवेलेबल हो पाएंगी, जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों क्लासेस कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसका टाइम रहेगा मॉर्निंग 9 to 12। देखिए, इसका एक चीज और बताने वाली है, वो ये है कि जो भी आपकी रीजनिंग की क्लास होगी या जो इंग्लिश की क्लास होगी जिसमें आपके कोई शीट डिस्कस होती है, जैसे मैं पजल्स स्टार्ट करूंगा रीजनिंग के अंदर, तो वो पजल्स आपको पहले से पीडीएफ फॉर्म में आपके जो क्लास होगी उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 1 घंटे पहले। ध्यान रखिएगा, 1 घंटे पहले वो आपको लिंक मिलेगा ताकि आप उस 1 घंटे में उन पजल्स को सॉल्व कर लें और फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं देख पाएं। पहली चीज। दूसरा, इंग्लिश में जैसे एडिटोरियल डिस्कस होगा तो वो एडिटोरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्म में नीचे अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि आप उसको अपने लेवल पे पढ़ लें और फिर उसके बाद आप उसको एडिटोरियल को कहीं ना कहीं देखें, उसका कहीं ना कहीं एनालिसिस देख पाएं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी क्लासेस हैं उसका टाइमिंग देखिए हमारे हिसाब से रहेगा 9 to 12। आप अगर ये सोचते हैं कि हम इसको बाद में अटेंड कर लेंगे तो देखिए प्रॉब्लम ये होगी कि मैं वहां से वो जो पीडीएफ फाइल है उसका लिंक वहां से हटा दूंगा, तो क्लास के बाद वो लिंक आपको शो नहीं होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये क्लासेस कल से, सैटरडे से कल से स्टार्ट होने वाली हैं और जैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आप इसमें टाइमर लगा लें, आप उसको देखना शुरू करें। कल 8 बजे से आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। 9 o'clock पहली क्लास होगी रीजनिंग की। देखिए, ये तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी। सेकंड, जो एक और इंफॉर्मेशन जो आपको मैं शेयर करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा अब हमारी क्लासेस को अटेंड करना, हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखना, क्योंकि अब हम आपको मोबाइल ऐप अवेलेबल करवाने जा रहे हैं। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका वर्जन देखिए, जिसका लिंक जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंदर आपको फ्री साइन अप करना है, इसमें कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें टेस्ट और भी वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। देखिए, 2 न्यूज़ मेरे पास में थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ एक और है मेरे पास में, छोटी सी बात और कहूँगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपने डाउट्स, अपने पीडीएफ शेयर करने के लिए हमारे पास में आपका डेटाबेस अवेलेबल रहे। ठीक, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस बात को काफ़ी अच्छे से समझा होगा और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप, मेरा नंबर है जिस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको बिल्कुल रेगुलर क्लास का टच देने वाला है, क्योंकि आपको 3 घंटे की क्लासेस मिल रही हैं जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश रहेगा और बीच बीच में हम आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है या आप अभी घर पर हैं क्योंकि अभी आपके पास में और कोई तरीका नहीं है, तो आप इन क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं और इसके अंदर आपको टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ऐप पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जुड़िए और अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स को काफ़ी हद में आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर पाएं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास जो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की हुई है उसमें मैंने आपके साथ वैदिक मैथ्स का पोर्शन डिस्कस किया था, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज और मल्टीप्लिकेशन पे बात कर चुके हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की बात पूरी नहीं हुई थी जो आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में और भी मेथड हमारे पास में है, स्पेशली बेस मेथड है हमारे पास में, स्क्वायर करके निकालने वाली मेथड है। तो सबसे पहले बेस मेथड पे बात करते हैं। और भी है 11, 9, इनके जो रिकरिंग डिजिट्स होते हैं उनके ऊपर मेथड क्या है। देखिए, 100 अगर बेस हो आपका तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसकी खास बात यह है कि जब आपका बेस 100 है, इसका मतलब 100 के आसपास वाली संख्या है उनके मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ये ट्रिक है। जैसे अगर आप 108 को 104 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या तरीका होगा। देखिए, दोनों संख्याएं यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा है पहले भी कि वैदिक मैथ्स हमेशा क्या होता है, डेटा पर डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का है। ये दोनों संख्याएं 100 के क्लोज हैं। ये +100 है, सॉरी +8 है और ये +4 है। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 108 + 4 कर दीजिए, कितना होगा 112। तो 112 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 11200। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 11200। अब आपको क्या करना है, 8 चौक 32 सीधे सीधे से आप जोड़ दीजिए उसके अंदर। देखिए, ये तरीका हो सकता है डायरेक्टली आपको कोई ये बोल दे कि 108 + 4 112 और 8 4 जा 32, इस तरह से लिखने का बोल दे, आपको इजी लगेगा। देखिए, मैं आपको ये तरीका क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि आगे 200 बेस, 300 बेस, 400 बेस, कोई भी बेस हो, ये सब जगह पे इसी तरह से अप्लाई होगा। तो 100 बेस है तो आप क्या कर सकते हैं, 108 + 4 112 ही हो गया, 8 4 जा 32 यहां पर आ गया। ठीक है, हमने एक्चुअली क्या किया, 112 जो था उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसमें हमने 8 4 जा 32 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 11232। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमें 106 को 98 से मल्टीप्लाई करना है, समझिएगा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये +6 है और ये -2 है, ये +6 -2 है, तो आप देखेंगे 106 -2 कितना हो जाएगा, 104, उसके आगे 00 लगा दीजिए, क्योंकि आपने एक्चुअली क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखिएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, लेकिन ये -12 है, तो आपको 12 इसमें से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 10388, मतलब 10,388। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड करता है उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ रहा था तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे एक और लेते हैं, जैसे 96 को हमें 92 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप जानते हैं ये 4 लेस है और ये 8 लेस है, तो आप क्या करेंगे, 196 - 8, 96 में से 8 माइनस करते हैं तो 88 आता है, 8800 ये हो जाएगा। 00 क्यों, क्योंकि 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखेंगे 8 4 जा 32, 32 जो आएगा वो प्लस का आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8832 आपके पास में आता है, 8832। आई होप ये मेथड आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं, देखिए बेस 200 हो, अगर बेस अगर 200 है तो हमें क्या करना है, बेस अगर 200 है, जैसे अगर 206 को हमें मल्टीप्लाई करना है 212 के साथ, तो आप देखते हैं ये +6 है और ये +12 है, तो आप देखेंगे 206 + 12 कितना हो जाएगा, 218। तो आपको क्या करना है, 218 को 200 से मल्टीप्लाई करना है। आप ये भी कह सकते हैं कि 218 का डबल आपको लिखना है। अब 218 का जो डबल है वो हो जाएगा 436, 436, 436 के आगे 00 लगा दीजिए, मतलब इसको टोटल करने पर जो वैल्यू आ रही है उसका डबल लिखना है। बेसिकली क्या किया हमने, जैसे अभी भी मैंने आपको बोला 218 × 200 मेरे को करना था, जो ये आया। अब इसमें क्या करना है, 6 × 12 कितना होता है, 12 को 6 से गुणा करेंगे 72 आएगा, 72 आएगा, वो आपको ऐड करना है। ऐड ही क्यों करना है, क्योंकि प्लस और प्लस दोनों प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो देखेंगे 43672 हमारे पास में आता है 43,672। देखें अगर जैसे 207 है, इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 196 के साथ, तो आप जानते हैं ये +7 है और ये -4 है। अब आप देखेंगे 207 - 4 कितना हो जाएगा, 203। अब 203 को ध्यान रखिएगा, बेस 200 है, बेस 200 है तो 200 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका डबल करके उसमें 2 0 लगाने हैं। तो 207 - 4 203 है, 203 का डबल करेंगे तो 406 आएगा, तो 406 में 00 लगा दीजिए। अब आप देखेंगे 7 चौक 28, माइनस का 28 आएगा, -28 आएगा। अब देखें इसको माइनस कर दे अगर हम, तो 405, आप देखेंगे ये आएगा 72, तो 40,572, 40,572 आपके पास में रिजल्ट आता है। आई होप आपको ये मेथड ठीक लगा होगा। और इस मेथड की खास बात ये है कि ये बेस पर काम करता है। 100 बेस है, 200 बेस है, 300 बेस है। जैसे 300 बेस का एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक बार मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ, फिर हम 300 बेस का, 400 बेस का एग्जांपल लेते हैं, फिर हम और भी जो मेथड है इसके उस पर बात करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको क्या करना है, मेथड को सुनना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, और जो भी आपको बहुत अच्छा लगता है उसको आपको यूज में लेना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने से ये चीज़ क्लियर होती है। अब देखिए ये सिचुएशन बेस है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बेस 100 ही मिले हर बार मल्टीप्लाई करते समय, लेकिन जब भी 100 मिलेगा तो इससे बेटर मेथड नहीं हो सकता। इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं एक बार बोर्ड इरेज करता हूँ, फिर हम 300 बेस पर बात करते हैं। अब देखिए अगर 300 बेस हो, जैसे 308 को अगर मुझे गुणा करना है 312 के साथ, तो देखेंगे आप यहाँ पर कि ये 8 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, 308 में 12 जोड़ेंगे तो 320 आता है। अब 320 320 को आप 3 टाइम्स कर दीजिए और 00 लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसे 300 से मल्टीप्लाई किया, तो 320 का 3 गुना अगर आप करते हैं तो 960 आएगा, उसमें 00 लगा दीजिए। अब आप देखेंगे
कि 8 को 12 से गुणा करते हैं तो 96 आता है। 96 आप यहाँ पर इसमें ऐड कर दीजिए क्योंकि ये वैल्यू प्लस की आएगी, तो 96096, ठीक है ना, आपके पास में वैल्यू बनती है। आई होप ये बहुत इजीली आपके समझ में आया होगा। अब जैसे अगर हम और क्वेश्चंस लें, जैसे 307 है, 307 को हमें गुणा करना है 294 के साथ, 294 के साथ। तो आप देखेंगे 7 ज़्यादा है, ये 6 कम है। तो आप देखेंगे 307 को अगर आप 307 में अगर आप 6 जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो 301 आएगा। अब 301 का 3 गुना 903 और डबल जीरो लगा दीजिए, ठीक है, ये वैल्यू बनती है। इसमें से आप देखेंगे 7 का 6 टाइम्स 42, आप माइनस करेंगे। माइनस क्यों करना है? माइनस इसलिए करना है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव वैल्यू बनती है। तो आप देखेंगे 90,258, ठीक है ना, 90258 हमारे पास में वैल्यू बनती है, जो क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और जैसे 400 अगर बेस हो, जैसे 400 बेस है, 412 को अगर मुझे गुणा करना है 404 के साथ, तो आप देखेंगे कि ये +12 है और ये +4 है। तो आप 412 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो 416 आता है, उसका 4 गुना, 416 का 4 गुना आप देखेंगे कितना आएगा, 1664। तो आप देखेंगे 1664 आपके पास आता है, उसमें डबल जीरो लगा दीजिए और देखेंगे 12 का 4 गुना कितना होता है, 48। वो 48 आप उसमें ऐड कर दीजिए क्योंकि प्लस का रहेगा, तो 166448 आपके पास में वैल्यू बनती है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई होगी। इसके अलावा देखिए बेस को लेकर के, जैसे आपने देखा 300 बेस है तो 3 गुना किया, 400 बेस है तो 4 गुना किया, 500 बेस में हम 5 टाइम्स कर देंगे, तो ये प्रोसेस सेम रहेगा। इसकी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि यहाँ पे हमें बेस मिलना चाहिए। अगर हमें बेस नहीं मिला तो ये अप्लाई नहीं हो पाता। इसकी सिमिलर एक ट्रिक और है, जैसे मान लीजिए मुझे 63 को मल्टीप्लाई करना है 57 के साथ। आप देखेंगे ये 60 + 3 है और ये 60 - 3 है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेस सेम है 60 + 3 और 60 - 3। तो यहाँ पे a + b और a - b का जो फॉर्म है वो क्या होता है, a² - b², वो अप्लाई हो जाता है। तो 60² - 3² बनता है, यानी कि आपको क्या करना है, जो इसका बेस है 60 उसका स्क्वायर हो जाएगा 3600 - 9 करना है, तो 3591 आपके पास में रिजल्ट बनता है। जैसे इसके सिमिलर एक और एग्जांपल लें हम, जैसे मान लीजिए हमें कहा गया 94 × 86। अब 94 × 86 तो देखेंगे +4 - 4 बनता है, ठीक। तो यहाँ पे बेस कितना है, 90 है, 90 का स्क्वायर कितना, 8100। अब उसमें से आप देखेंगे 4² 16 माइनस हो रहा है, 16 माइनस हो रहा है, तो आप देखेंगे 8084 हमारे पास रिजल्ट आता है। क्या ये सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल है जो 70, 60, 110, 120 इस तरह के बेस बनते हैं? नहीं, देखिए एप्लीकेबल तो ये किसी पर भी है। जैसे एक एग्जांपल में इसी का और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया 112 को आपको गुणा करना है 108 के साथ, तो आप देखेंगे +2 है, ये -2 है, तो यहाँ पर 110 बेस है, सो 110 का स्क्वायर कितना होता है, 12100 माइनस आप देखेंगे 4, ठीक है ना, -4 करेंगे तो 12096 हमारे पास में वैल्यू बनती है। तो देखेंगे ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको बेस 110 मिलता है, 120 मिलता है, 130 मिलता है, वहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर हम इसको और क्वेश्चंस जैसे और चीज़ों पे लाना चाहें, जैसे हमने कहा मान लीजिए मुझे 57 × 54 करना है या 57 × 59 करना है, तो देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, 2 का है, 2 का डिफरेंस है, तो इसको लिखा जा सकता है 58 - 1 और इसको लिखा जा सकता है 58 + 1। तो यहाँ पे जो स्क्वायरिंग करने की टेक्निक हमने पहले सीखी है उसको अप्लाई किया जा सकता है। जैसे 58² हम करना जानते हैं, 58² किस बेसिस पे किया जाता है, 50 बेस का स्क्वायर करना है तो 50 के बेस, 58 का स्क्वायर करना है तो 50 के बेस पर होगा। 25 + 8 3364 -1 क्यों, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो आप देखेंगे माइनस करते हैं तो 3363 हमारे पास में आता है, यानी कि उतना ही आसान है जितना स्क्वायर करना। तो आप देखेंगे ऐसे और क्या नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 54 को मल्टीप्लाई करना है 48 के साथ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 6। अब 6 का आधा कितना हुआ, 3, तो आप देखेंगे इसको
51 प्लस 3 और इसको 51 माइनस 3 लिखा जा सकता है। यानी कि आपने क्या किया, जो डिफरेंस था उसका आधा एक में जोड़ना है, एक में घटाना है। तो आप देखेंगे 51 ठीक है ना, 51 प्लस 3 और 51 माइनस 3, यानी कि 51 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 51 स्क्वायर होता है 2601 माइनस आप करते हैं तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। जैसे आप यहाँ पे 9 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, आप देखेंगे 25, ठीक है ना, 2592 हमारे पास में रिजल्ट बनता है, 2592 हमारे पास में रिजल्ट बनता है। आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी। मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को एक बार ट्रिक बतानी थी, बाकी इट डिपेंड्स यू कि आप, क्योंकि बहुत सारी हो गई यार, ये अब बहुत सारी हो गई। मैंने अभी तक देखी 3 वीडियो ही आपके वैदिक मैथमेटिक्स पे बना दिए। अगर मैं एक एक को अच्छे से प्रैक्टिस करवाने लगा, बहुत डिटेल जाने लगा, तो नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्या है। एक बार और एग्जाम्पल में बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे 124 को मल्टीप्लाई करना है 116 के साथ, तो आप देख रहे हैं कि ये 120 प्लस 4 है, 120 माइनस 4 है, तो 120 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये होता कि 124 गुणा 112 होता, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 का आ रहा है। तो 12 का आ रहा है तो 118 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि 118 प्लस 6 है, ये 118 माइनस 6 है। तो 118 का स्क्वायर करना, देखिए हमें मेंटली कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो कि किसके बेसिस पर होगा, 100 के बेसिस पर होगा। 18 स्क्वायर 324 होता है, तो 24 आपने लिख दिया, 3 कैरी आ गया। अब देखेंगे 18 का डबल 36, 18 का डबल कितना 36 और 3, ठीक है ना, तो 13924 हमारे पास में वैल्यू बनती है 118 का स्क्वायर। माइनस 36, इसमें से 36 आपको माइनस करना है, तो 13888 हमारे पास में वैल्यू बन जाती है, 13888 हमारे पास रिजल्ट बनता है। आई होप आप लोगों को ये मेथड्स कुछ समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको अगर कोई भी चीज़ फास्ट लगी हो तो वो ठीक से समझ में आ जाए। और अब नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं, ठीक। देखिए अब हम बात करते हैं रीकर होने वाली संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन पर। जैसे 11 हो गया, 111 हो गया, 1111 हो गया, इन पर। जैसे अगर कोई संख्या है जिसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 11 × 43 करना है, तो क्या तरीका होगा, हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। जब 2 बार आ रहा है तो आपको पहले तो 3 को एज इट इज कहीं ना कहीं लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे 3 + 4 7 को लिखना है। फिर आप देखेंगे 4 को एज इट इज लिखना है, तो 473 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और देखिएगा, जैसे 11 × आपको 84 करना है, तो एज इट इज 4 लिख दीजिए। फिर 8 + 4 कितना 12 का 2 लिखिए, 1 कैरी जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे 2 डिजिट नंबर आता है तो सिंगल डिजिट यूनिट प्लेस आपको लिखना है, 10th प्लेस को आपको कैरी डालना है। 8, अब देखेंगे 8 में एक जोड़ दीजिए 9, तो 924 आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। एक बार और देखते हैं, जैसे अगर मुझे 11 को 94 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 लिखा, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी डाल दिया, 9 और 1 10, तो 1034 हमारे पास में बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए 3 अंक, जैसे 111 को मल्टीप्लाई करना है 243 के साथ, तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3 बार 1 आ रहा है, 3 बार 1 आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैंने 2 डिजिट नंबर बताया ना, थोड़ा 4 डिजिट नंबर का और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 3 7 9, जैसे ये है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज देखिए 9 लिखिए, फिर 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 लिखिए, 1 कैरी डाल दीजिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके लिखा। अब आप देखेंगे 9 को हटा दीजिए, 3 और 7 2 का टोटल करना है। देखिए जब यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो हमें मैक्सिमम 2 का टोटल करना है, 2 से 3 पर नहीं जाना है। तो आप देखेंगे 7 और 3 कितना 10, और 1 11 का 1 आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा। फिर आप देखेंगे 4 और 3 कितना 7, 7 और 1 8 आ जाएगा। ठीक है, और 4 को आप एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48,169 आपके पास रिजल्ट आ रहा है। एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, जैसे 11 है, 11 को मुझे 5 6 7 9 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ हो जाएगा ये 9, फिर देखेंगे 9 और 7, इसका टोटल 16, 16 का 6 लिखिए, 1 कैरी चला जाएगा। अब देखेंगे 7 और 6, 7 और 6 कितना 13, और 1 14 का 4, 1 कैरी चला जाएगा।
फिर आप देखेंगे 6 और 5 11, 11 और 1 12 का 2, एक कैरी चला जाएगा। अब 5 और 1 कितना 6, तो ये हो जाएगा 62,469। ठीक है, अब जैसे अगर मान लीजिए मुझे 111 को मल्टीप्लाई करना है 56792 के साथ, तो हमें क्या करना है यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर 3 बार 1 आया है, 111 में 3 बार 1 है, रीअकर हो रहा है। तो आप स्टार्ट तो देखिए सिंगल डिजिट से करेंगे, जैसे आपने 2 लिखा, फिर आप इन दोनों का टोटल कर दीजिए, 9 और 2 कितना 11 का एक कैरी डाल दीजिए। ठीक, अब आप तीनों को ले लीजिए 9 2 और 7, तो 9 और 2 11 और 7, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और एक कैरी का, ठीक है 19 का 9 आ जाएगा, एक फिर कैरी चला गया। अब आप देखेंगे 3 डिजिट तक हो चुके हैं, तो अब आप जैसे अगला डिजिट लेते हैं तो पहले वाले डिजिट को हटा देना है, यानी कि 6 7 9 इन 3 डिजिट का आपको टोटल करना है। तो 9 और 7 16, 16 और 6 16 और 6 22 और 1 23, 23 का 3 आ जाएगा, 2 कैरी आ गया। अब आप देखेंगे एक और डिजिट हटा दीजिए, 7 6 और 5, 6 5 11 और 7 कितना 18, 18 और 2 2 20 का 0, 2 कैरी आ जाएगा। अब आप देखेंगे 6 और 5 कितना 11, 11 और 2 13 के 3, एक कैरी आ जाएगा। 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 6303912। तो आप देखेंगे इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक बार बोर्ड इरेज कर देता हूं, फिर हम और एग्जाम्पल से इसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम 9 के ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस पर बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे 111 को मल्टीप्लाई करना है 2 4 6 7 8 के साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 डिजिट का पेयर बनाना है। जैसे पहले तो 8 लिख लीजिए, फिर आप देखेंगे 8 और 7 15, 15 का 5 आएगा, एक कैरी जाएगा। फिर 8 7 और 6, 8 7 और 6, 8 और 7 कितना 15, 15 और 6 कितना 21 और 1 22 का 2 कैरी 2 जाएगा। फिर आप देखेंगे 3 डिजिट हो चुके हैं, तो आप अगला डिजिट लेंगे तो पहले डिजिट को हटा दीजिए, तो आप देखेंगे 4 और 6 10 और 7 17, 17 और 2 19 का 9, एक कैरी आ जाएगा। फिर आप देखेंगे 4 और 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 1 13 के 3, एक कैरी आ जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7, फिर आप देखेंगे 2 एज इट इज आ गया। तो आप देखेंगे 2 3 7 3 9 2 5 8 हमारे पास में बनता है। अब देखिए कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको कि आपको 2 डिजिट नंबर के साथ 111 को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। देखिए उसका तरीका क्या है, आप यहाँ पे 0 मानकर चलिएगा, क्योंकि 3 अंकों से कम संख्या के साथ जब आप गुणा करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, तो आप यहाँ पे 0 मानकर चलिएगा। अब आपको क्या करना है, 4 एज इट इज लिखना है। अब आप देखेंगे 4 और 2 6 लिखना है। अब आप देखेंगे 3 4 और 2 और 0 6 एज इट इज आएगा। फिर आप देखेंगे 2 और 0 2 आएगा। अब वो 0 तो लिखना ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2664। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगर मुझे 22 को गुणा करना है 467 के साथ, तो देखिए 11 का डबल है, 11 का डबल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 का डबल सीधा 14 का 4 लिखना है, एक कैरी लाना है। अब आपको क्या करना है, 7 और 6, 11 में हम क्या करते हैं 2 का टोटल करते जाते हैं, यहाँ पे हमें 2 का टोटल तो करना है लेकिन लिखना डबल है। तो आप देखेंगे 7 और 6 कितना 13, 13 का डबल होता है 26 और 1 27 का 7 लिखना है, 2 कैरी डालना है। वापस 4 और 6 10, 10 का डबल 20 और 2 22 का 2 लिखना है, 2 कैरी डालना है। फिर देखें 4 का डबल कितना 8, 8 और 2 10, तो 10,274 आपको मिल जाएगा। ऐसे अगर देखें 33 से गुणा करना है, 33 से मान लीजिए 123 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सिरे से 3 का 3 गुना 9, ठीक है, 3 और 2 5, 5 का 3 गुना कितना 15, 15 का 5 लिखना है, एक कैरी डालना है। फिर आप देखेंगे 2 और 1 3, 3 का 3 गुना, क्योंकि 3 गुना है ना 11 का ये, तो 3 का 3 गुना 9 और 1 10 का 0, एक कैरी डालना है। अब आप देखेंगे 1 का 3 गुना 3 ही होता है और 1 4, तो आप देखेंगे 4059 आपके पास बनता है। तो आप देखेंगे 22 गुना करना है, तो जो 11 का प्रोसेस है वही फॉलो हो रहा है, बस उसमें क्या हो रहा है डबल करते जा रहे हैं, 33 में 3 गुना करते जा रहे हैं, 44 में। तो देखिए ये एक ऐसी टेक्निक है जो सिचुएशन पे कहीं ना कहीं बेस है। इसके अलावा देखेंगे 9 का मल्टीप्लिकेशन है, 99 का मल्टीप्लिकेशन है, जो कि बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए 9 टाइम्स करना है मुझे 4235 का, ठीक है ना,
तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है 10 टाइम्स -1 है, इसका मतलब 4 2 3 5 में एक 0 लगाया, 10 टाइम्स हो गया, और यही अमाउंट इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये वैल्यू अपने पास में कितना हो जाएगी, ये 15 हो गया, आप देखेंगे ये 1 आ गया और ये 38 आ गया, ठीक है ना। तो 38,115 अपने पास बनता है, इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। अब जैसे मान लीजिए 99 टाइम्स करना है, 99 टाइम्स आपको मान लीजिए 234 का करना है, तो आप क्या करिए 234 में 00 लगा दीजिए, यानी कि इसका 100 टाइम्स हो जाएगा, 100 गुना, अब उसमें से एक गुना यानी कि 234 माइनस कर दीजिए। जैसे आप इसमें से माइनस करते हैं देखिए 6 आ जाएगा, 9 में से 3 गए 6, फिर आप देखेंगे 3 में से 2 गए 1, 23166 अपने पास बन जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा आप देखेंगे 99 टाइम्स हो गया, अब 999 टाइम्स अगर आपको करना है तो अभी क्या होगा, 3 0 लगा करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरह की ट्रिक देखिए आप खुद भी बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको वही मेन ट्रिक्स आपके सामने रखी हैं जो कि एग्जाम में प्रैक्टिकली यूज़ में आ पाती हैं। अननेसेसरी ऐसे ट्रिक्स मैंने नहीं रखी हैं, स्पेशली ऐसे डिवीज़न की ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई। डिवीज़न की ट्रिक ना बताने का कारण ये है, डिवीज़न की वैदिक मैथमेटिक्स में ट्रिक है, बट वो कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो तरीका है वो सीखने में इतनी प्रैक्टिस, इतना आपको मेमोरी में डेटा रखना पड़ जाता है कि उसका कोई लाभ खास तौर पर नहीं मिलता। हाँ, अप्रॉक्सीमेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्सीमेशन में जब आपको अप्रॉक्सीमेशन पढ़ाऊंगा, अप्रॉक्सीमेशन स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में, क्यूब में, जो कि आने वाले लेक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि 2 ही क्लासेस अब बची हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो सिंप्लीफिकेशन में वॉर्डमास सिंप्लीफिकेशन के बेसिक फंडास, और एक आपका अप्रॉक्सीमेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है एक क्लास में ना हो, 2 में हो, क्योंकि ये ज़्यादातर देखिए टीचर्स पढ़ाते नहीं है, और मैं बोलता हूँ अप्रॉक्सीमेशन इतना आसान नहीं होता करना, उसके लिए भी चीज़ों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमने एग्जैक्टली मल्टीप्लाई किया है, अप्रॉक्सीमेट करते तो कैसे करते हैं, डिवीजन अगर हम अप्रॉक्सीमेटली करते हैं तो किस तरह से करते हैं, इस पे आने वाली क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको वापस रिपीट करना चाहूँगा कि कल जो क्लास है 9 o'clock, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। 8 बजे आप लोगों को क्या करना है, शीट मिल जाएगी, आपको उसको डाउनलोड करना है, और उसके बाद उसको सॉल्व करके फिर आपको 9 o'clock क्लास अटेंड करनी है। आई होप आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और जितने फ्रेंड्स आपके साथ पढ़ते हैं या जो पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लाइव क्लास में नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा रख पाएँ। और सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ये है कि आप इस बात का ध्यान रखना कि जो PDF का लिंक है 1 घंटे बाद क्लास के हटा दिया जाएगा, तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि लाइव क्लास का ऑब्जेक्टिव जो है मेरा, वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 1-to-1 अटेंशन आ पाए, कि मैं एक एक चीज़ आपको जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुने और पूरा, क्योंकि वीडियोस में ये देखने में आ रहा है कि आप लोग स्किप करके देख लेते हैं, हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तो देखिए ये चीज़ इस तरह से ठीक नहीं होती है। उसका कारण क्या है, आपको चीज़ें आती हैं हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीच बीच में अगर मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है स्किप करने में आ जाए। तो लाइव क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने बोला आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बेस्ट रहेगा, इंस्टाग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और लाइव क्लास अटेंड कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।